बैठ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरे अलम नशरह या सूरे शरह जो 94 नंबर की सूरत है और उसको शुरू होना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने आपके लिए नहीं खोल दिया आपके सीने को। सदर कहते हैं सीने को और शरह कहते हैं खोल देने को। अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने नहीं खोल दिया आपके लिए आपके सीने को। ये शरह सद्र ये लफ्ज़ कुरान में कई जगह आया। अगर हमें इसको अच्छे से समझना है कि शरह सद्र होता क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बिश रहली सदरी, ए रब मुझे शरह सद्र कर दे। रब्बिश रहली सदरी, मेरे सीने को खोल दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी वहाँ, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दे। तो ये शरह सद्र यानी शरह सद्र हो जाना, बात समझ में आ जाना। कोई भी ये होता ना, बात खुल जाना, खुल के सीना खुल गया। कुरान ने ये भी कहा है कि जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देने का इरादा करता है तो उसका दिल उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता। बात सीधी सीधी समझ में आती। नहीं तो आप बहुत कुरान की बात लेके जाओ, बहुत सारे लोगों पे सर मार लो लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगी। तो ये शरह सद्र जो होता है ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। शरह सद्र सीने को खोल देना। लेकिन दूसरी जगह रिवायतों से ये भी बताते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आपके सीने को चाक किया, आपका दिल निकाला, आबे ज़मज़म से धोया। तो सीना खोलने से मुराद वो ये भी लेते हैं। और ये चीज़ें ज़िंदगी में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई उनके साथ। एक बार तो शुरुआती दौर में जब छोटी उम्र थी जब धोया था, और एक बार जब वो मेराज पे जा रहे थे तब निकाल के धोया था। ये कुतुब रिवायात में और तफासीर में उन्होंने उसकी डिटेल में शरह सद्र की ये बात लिखी हुई है। लेकिन अगर वो कुरान से थोड़ा सा भी तफक्कुर करते तो ये बात तो समझ में नहीं आती है कि सीना निकाल के धोने से क्या मतलब है। धोने से तो वो क्या फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह ताला की हिदायत जो होती है वो शरह सद्र होती है, दिल में बात आ जाती है, सीना खोल दिया। कुरान ने उसको दूसरी जगह ये भी कहा है कि जब अल्लाह ताला इरादा करता है किसी को दीन का, हिदायत का, तो उसके लिए इस सीने को खोल देता, शरह सद्र हो जाते। वहाँ पे भी ये लफ्ज़ आया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह रब्बिश रहली सदरी, ए रब शरह सद्र कर दे, मेरे सीने को खोल दे। तो वहाँ मतलब ये नहीं था सीना निकाल के जो है खोल दे। वहाँ ये मतलब नहीं था कि सीना चाक करके जो है सीने को खोल दे, मतलब बात समझ में आ जाए। क्योंकि बाद में ही उस आयत में है यफ़क़हू क़ौली, तो बात समझने के लिए होता है। ये शरह सद्र एक बहुत बड़ी हिदायत है अल्लाह ताला की, जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे तो उसको कुरान की पूरी बात समझ में आती है। नहीं तो आप सर पटक पटक के रह जाओ, उसके बाद समझ में नहीं आएगी कुरान की। और जिसके साथ ये शरह सद्र हो जाता है तो उसको फिर इस्लाम की सारी खुल के सामने आ जाती हिदायत उसके लिए। तो यहाँ फरमाया अल्लाह ताला ने अपने नबी से, अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने नहीं खोला आपके लिए आपके सीने को, ववज़ाना अनका विज़रका, और उतार दिया आपसे आपका बोझ उतार दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ा,
ज़हरा का, अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरा का, जिसने तोड़ दी थी आपकी कमर, यानी इस कदर बोझ था आप पर कि उसने आपकी कमर तोड़ दी थी। बिल्कुल ये बोझ था आपके ऊपर जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी। अल्लाह ने कहा कि क्या हमने नहीं जो है उतार दिया वो बोझ, क्या हमने आपसे आपका बोझ। अब ये बोझ क्या था, इसको भी सोचे, किस तरह का बोझ था आप पर। आप, जाहिर सी बात है कि नबूवत से पहले आप राह की इस कदर तलाश में थे और जो है राह गुम हो गई थी, क्योंकि हिदायत कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, और कुछ आमाल जो है आप ज़रूर करते होंगे और राह मिल नहीं रही थी, तो एक अनसेटिस्फेक्शन था। वो बोझ जो है, जहनी बोझ इतना था और इतनी ज़बरदस्त तहकीक का वो था, और रास्ता कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन अल्लाह ने कुरान नाजिल करके रास्ता दिया। एक ये भी निकल सकता है, लेकिन कुछ लोग इस तरफ भी गए हैं कि आपने जो जिम्मेदारियों का जो बोझ था आप पर, रसूल होने के नाते जो कलाम पाक नाजिल हो रहा था उसको लोगों को पहुंचाना था, जो जिम्मेदारी का बोझ जो था आपके ऊपर, उस बोझ को अल्लाह ताला ने हल्का कर दिया, क्योंकि वो मिशन आपका सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया वो मिशन। इसीलिए जो है उस बोझ को हल्का कर दिया। वो मिशन कामयाब भी तो हो गया, मक्का फतह हो गया, जो है जो आप कहना चाह रहे थे वो बात लोगों तक पहुंच गई। तो उसके लिए भी फरमाया ववज़ाना अनका विज़्र का, अल्लाह ने आपसे आपका बोझ उतार दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरा का, जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और आपकी आवाज़ को, आपके ज़िक्र को बुलंद किया, आपकी आवाज़ को बुलंद किया, आपकी जो तालीम थी, जो दावत थी, उसको उठा दिया, रफ़ा कर दिया। ज़िक्र का, अल्लाह आपका, आप पर जो ज़िक्र नाजिल हो रहा था, तो आपका ज़िक्र, आप पर जो ज़िक्र नाजिल हो रहा था, यानी कुरान, उसकी आवाज़ को बुलंद कर दिया। और यानी ये इस कदर फैल गया, इस कदर जो है लोगों को मारूफ हो गया। आज के टाइम में भी देखें हम, पूरी दुनिया में कौन है ऐसा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वाकिफ़ ना हो। हर आदमी वाकिफ़ है ना, और आपका नाम इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। तो आपकी आवाज़ को बुलंद किया, वरफ़ाना लका, आपके लिए आपकी आवाज़ को बुलंद कर दिया, लका, आपके लिए। तो ये रसूलुल्लाह पे जो इनामात हुए उसका ज़िक्र है, और जाहिर सी बात है कि आप ख़ातिमुन नबीन हैं, और ये कलाम तो क़यामत तक के लिए हिफाजत करदा है, इसीलिए जो है इसका ज़िक्र तो बुलंद होना ही था। अब कोई अंधा बना रहे, देखो वाकिफ़ तो सब हैं, हर सेकंड आदमी इसका दावेदार है, इस पर ईमान लाने का, दुनिया का हर दूसरा आदमी दावेदार है इस पे ईमान लाने का। लेकिन वो अगर नहीं खोल के पढ़े, नहीं समझ के पढ़े, उसके घर में रखा रहे, बस वो ये कहता रहे कुरान पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, तो इस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको। फ़ायदा तो जब मिलेगा जब इसको खोल के वो खुद से पढ़ेगा। और रसूल की आवाज़ को बुलंद करना और उनके मर्तबे को भी अल्लाह ताला ने बुलंद किया। बेशक मर्तबा बुलंद ही मर्तबा वाले होते हैं रसूल, और क्यों नहीं होंगे, जो अल्लाह का कलाम पहुंचा रहे हैं आपको बिल्कुल हक के साथ, और उनको अल्लाह ने मुंतखब किया। जैसे हम लोग हैं, हम भी अल्लाह का कलाम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए हुए नहीं हैं, रसूल अपॉइंट नहीं किया। पहुंचा तो हम भी रहे अल्लाह का कलाम, जैसे रसूलुल्लाह ने पहुंचाया, लेकिन रसूलुल्लाह पे वही हुई, अल्लाह की तरफ से आया। अब ये वही आई हुई वही को हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन रसूल की कैटेगरी अलग होती है, जिसको अल्लाह ताला मुंतखब करता है। अब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, आखिरी नबी और आखिरी रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरा का, जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपकी आवाज़ को, आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया आपके लिए। फ़इन्न मअल उसरि युसरन, अब एक उसूली बात कुरान ने बयान करी, फ़इन्न मअल उसरि युसरन, तो यकीनन कठिनाई के साथ आसानी है।
फ़इन्ना माल उसरे युसरन, तो यकीनन कठिनाई के साथ आसानी है। हर कठिनाई के साथ आसानी होती है, हर जो है तकलीफ के साथ राहत होती है। उसर कठिनाई के लिए आता है, उसर युसरन, माल साथ में लगी होती है। हर कठिनाई के साथ आसानी भी होती है। अगर कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद राहत भी है। कोई जो है किसी भी तरह की कठिनाई है तो उसके साथ आसानी लगी हुई है। ये जहन में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। तो कोई भी तकलीफ आए घबराए नहीं, सब्र करें उस पर, उसको दूर करने की कोशिश करें, उसके बाद आसानी भी आने वाली है। हालात एक से हर एक का हालात एक से नहीं रहते हैं। कभी जो है अगर तंगी है तो फिर फराखी भी है। हालात एक से नहीं रहते हैं। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला हालातों को जो है मिनटों में जो है साजगार कर देता, अच्छे बना देता। तो फरमाया फ़इन्ना माल उसरे युसरन, तो यकीनी तौर पे बुराई कठिनाई के साथ आसानी है। इन्ना माल उसरे युसरन, और यकीनी तौर पे कठिनाई के साथ आसानी है। 2 बार कुरान ने ये बात फरमाई, कठिनाई के साथ आसानी है, उसरे युसरन। हर जो है तकलीफ के साथ राहत भी है, कठिनाई के साथ आसानी भी है। तो ये चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। हम लोग घबरा जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं। ये जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह ने अगर कठिनाई का जिक्र किया तो उसके साथ आसानी का भी जिक्र किया है। हर वक्त हमेशा नहीं रहता है। हम सब्र करें, उसमें कुरान के ख़िलाफ़ ना करके कुरान पर जमे रहें, तो अल्लाह ताला आके आसानी भी पैदा करेगा। तो फिर फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, तो जब फारिग हो आप, फंसब, तो मेहनत में लग जाएं। काम के बाद, काम पूरा होने के बाद भी छुट्टी नहीं है। फ़इज़ा फ़रग़्त, जब फारिग हो तो फंसब, मेहनत में लग जाएं आप। हमने बताया था पिछली दर्स में भी, नसबा कहते हैं मेहनत करने के लिए, कठोर मेहनत करना किसी काम के लिए, नसब। और शायद नसीब भी वहाँ से आता है, तो मेहनत करने का नाम ही है। जब हम मेहनत करेंगे और उसके साथ जो है रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। ये बात हकीकी, हम सिर्फ अमाल करने वाले हैं, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो जब हम करेंगे मेहनत, तो यहाँ पर ये सारी जो बातें हो रही हैं ऊपर से नीचे तक, रसूल की एक जिम्मेदारी होती है। रसूल से खिताब होके जब ये बात हो रही है, तो रसूल की जिम्मेदारियों के बारे में वो बात हो रही है कि हमने आपका जो है बोझ भी हल्का कर दिया, अल्लाह की मदद भी आई। और जब आप फारिग हो जाए, फारिग मतलब ये अहकामात इलाही को जो कायम करने का जो मिशन है, उसके बाद फिर काम शुरू होता है। पहले तो ये मिशन ये कायम होता है अहकाम, उसके बाद फिर इसको बराबर चलाते रहना पड़ता है, जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया। जो कहते हैं ना बनी इसराइल ने, कि जिसको अल्लाह ने मिलाए चलाते रहने का हुक्म दिया था, उसको बीच में कता कर दिया। रसूलुल्लाह जो निज़ाम बना के गए थे, उसके बाद में वो निज़ाम को ख़त्म किया गया। और वो जो है उसके पीछे वजहें कुछ भी हो, आपस की ज़िद हो, लड़ाई झगड़े हों, लेकिन जो खिलाफत और जो कुरान के उसूलों पर जो बना था निज़ाम, उसको फिर बादशाहत ने तोड़ दिया। फिर बादशाह आ गए, फिर जो है वो धीरे धीरे कुरान को साइड में रख दिया गया। फिर अपने अहकामात धीरे धीरे वो सब चीज़ें वो हो गई। और ये हर रसूल के बाद होता है। ये हर रसूल के जाने के एकदम बाद नहीं होता, दूसरी साल से 100, 150, 200 साल के बाद जब उनके साथी भी चले जाते, वो फिर पुश्तें निकल जाती कुछ, फिर होता है ये सारा खेल। वो निज़ाम जो बनाया हुआ था उसको पूरा बिगाड़ने की कोशिश की जाती और बिगाड़ दिया जाता। यही यहूदियों के साथ हुआ, यही नसरानियों के साथ हुआ, और यही लगभग इस उम्मत के साथ हुआ। कोई बात नहीं, अगर किताब को फिर से ले ले उम्मत, किताब पे फिर से आ जाए, तो फिर से वो निज़ाम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कायम करेगा।
تو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ترغیب کرے، رغبت کرے. یعنی جب وہ نظام قائم ہو جائے تو پھر جو رب کا معاشرہ ہوتا ہے، یعنی جو رب چاہتا ہے، جو معاشرہ، اگر وہ رب جو چاہتا ہے اس کا جو ہے ذمہ داری تو ہم پر ڈالی ہے، اس کی کوشش ہم کریں وہ بنانے کی، اور پھر جب بن جائے تو پھر اس کو تسلسل سے قائم کریں، پھر رغبت ہے اس کے بعد. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو یہاں تو جو ہے کام کے بعد چھٹی نہیں ہے. جو کام جو مشن ہے اس کو پہلے بہت کٹھنائی ہوتی ہے، لیکن پھر آسانی ہوتی ہے، پھر اسے چلاتے رہنا پڑتا ہے برابر. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن پڑھنے والے کو تو بہت ذمہ داریاں اپنے اوپر وہ خود ہی آ جاتی ہیں اس کی آیت کیا ہوا، لیکن اس پر ریزلٹس بہت آسانی بھی، مدد بھی، اور پھر آخرت کی زندگی میں بھرپور جو ہے اس کا نتیجہ ملتا ہے. تو اگر ہم دنیا کی زندگی کو لے کے چلے، خالی دنیا کی زندگی قرآن کو جو ہے سائیڈ میں رکھے رہے، نہ قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ اس کے سیکھنے سکھانے سے، نہ اس کے فروغ سے، پھیلانے سے، نہ دوسروں کو پہنچانے سے کوئی مطلب نہیں، بس گا بگا کبھی شوق کے طور پہ سن لیا، کبھی پڑھ لیا جب جی چاہا، تو پھر یہ نہیں. ایک مشن کے ساتھ جو ہے بالکل ترتیب سے جب آدمی لگتا ہے، ایک اپنے اصول کو لے کے چلتا ہے، اس کو اصول بن جاتا ہے اس کا کہ قرآن ہمیں روز پڑھنا ہے، روز سمجھنا ہے، روز ہی اس کے پھیلانے کے لیے نظام بنانا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس مشن میں آتا ہے برابر. ایسے یہ کبھی کبھار کا نہیں ہوتا ہے کہ ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کبھی جی چاہا تو مان لیا، کبھی جی چاہا تو انکار کر دیا، پھر جی تو وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر انکار کرنے والے ہوئے، پھر انکار میں بڑھتے چلے جاتے ایسے لوگ پھر بعد میں. لیکن ایک بات تو یہاں پر اللہ کا کرم ہے، یہاں پر جو ہے سورہ علم نشرح پوری ہوئی، بہت چھوٹی صورت تھی. اب چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں گی، لیکن اس کے حساب سے جو ہے مضمون کے حساب سے بہت وزن رکھتی ہیں، اس کو بہت تفکر سے بھی پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ. اور قرآن جیسا کہ یہ ہے کہ قرآن اپنے آپ میں کمپلیٹ کتاب ہے، اس کو باہر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باہر سے سمجھنے کا سہارا لیں گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا. اس کو اپنی عقل سے خود ہی سمجھنا چاہیے، بشرطِ آنیسٹی ہو کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکرائے گی. اگر آپ صحیح سمجھیں گے اور غلط سمجھیں گے تو آگے جا کے وہ قرآن کی دوسری آیتوں سے وہ مضمون ٹکرانے لگے گا آپ کا. اور جب آپ صحیح سمجھیں گے آیت کو تو پوری آیتوں میں وہ کہیں وہ بات ٹکرائے گی نہیں. یہ قرآن کا یہی معجزہ ہے کہ آپ اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف جب غلط سمجھو گے تو لگے گا آپ کو کہ ہاں قرآن کی ایک آیت یہ کہہ رہی اور اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف دوسری آیت یہ کہہ رہی. تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے یہاں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں کسی باہری کتاب کا سہارا لیا بھی نہیں جاتا، اور قرآن اپنے آپ میں بھی کمپلیٹ کتاب ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ پوری ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی بار سورہ العلق ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں اور خود سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.